माफ करिए। फिर इसके साथ साथ 10 कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। पेपर नजदीक होने वाला है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, सिंपल अपना काम करते रहिए। परीक्षा की चिंता छोड़ दीजिए। परीक्षा किस दिन है, कितने लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको आज आपको बेस्ट बनाना है। आज का दिन बेस्ट हो जाएगा, फ्यूचर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। तो परीक्षा की टेंशन अभी से आप अगर परीक्षा के बारे में सोचोगे, आप खुद सोच करके, ये पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ मैं, आप जिस दिन परीक्षा के बारे में सोचोगे उसी दिन आपका लगभग 2-3 घंटे खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है 2-3 घंटे, किसी किसी का एक एक दिन 2-2 दिन खराब हो जाता है। तो उस 1-2 दिन के खराब होने से उसका आपका परिणाम पर भी उसका असर दिखाई देगा। इसलिए जो है परीक्षा के बारे में बिल्कुल मत सोचो, केवल आज जो चल रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि मुझे आज कंप्रीहेंशन खत्म करना है, मुझे आज 2015 की रीजनिंग के सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो इतना आपको करना है। फिर इसके बाद चले आइए आप। हेलो फ्रेंड्स, आज 24 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 68 है और टेस्ट नंबर 10 है, जिसमें हम पॉलिटी के टेस्ट की चर्चा करेंगे। आज ये चौथा पॉलिटी का टेस्ट है। इसमें हम आपको टॉपिक्स बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसी टॉपिक्स को पढ़ करके रिवीजन करके तेज़ी से, हालांकि पहले आपने ये सब टॉपिक्स को पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस टेस्ट को लगाना, तो इससे पहले आप टॉपिक्स को तेज़ी से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो वो टॉपिक्स मैं बता देता हूँ आपको। ये भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली और शासन व्यवस्था, अर्थात गवर्नेंस से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, ठीक है। तो गवर्नेंस में आपको क्या क्या, मतलब जो सरकार होती है उसमें क्या क्या उसके क्या अंग होते हैं, वही गवर्नेंस में आ जाता है। फिर वो कार्यप्रणाली क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसी का जो है प्रैक्टिकल रूप आपसे मेंस में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ संघ सरकार में कौन कौन आता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के बारे में और अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि करंट का विषय भी है, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री पीएम के बारे में पता होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसका उल्लेख क्या है, इसका काम क्या है, इसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। तो कहाँ कहाँ पर राष्ट्रपति सरकार काम नहीं कर, मतलब ये इनकी भूमिका, मतलब सरकार, राष्ट्रपति जो विवेक से अपना काम करता है, इस तरह से कुछ हो, ठीक है। फिर संसद और राज्य विधानमंडल। अब देखिए, संसद और राज्य विधानमंडल जब आप रिवीजन करोगे, हालांकि पहले मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ये दोबारा बताना पड़ रहा है मुझे, कि संसद और राज्य विधानमंडल की खूबियां, मतलब जो भी कार्यप्रणाली होंगी वो लगभग एक जैसी होंगी। तो जैसे संसद के बारे में अच्छे से पढ़ लिए तो राज्य विधानमंडल आपका ऐसे ही तैयार हो गया, ठीक। फिर राज्य सरकार में क्या होता है, जैसे संघ सरकार है वैसे राज्य सरकार में क्या क्या आता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद। तो जो यहाँ संघ सरकार है वही राज्य सरकार में भी लगभग लगभग वही चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे ही पढ़ करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया जाता है। यहाँ पर भी आप अटेम्प्ट करना। भारतीय संघवाद और संघ राज्य संबंध, ठीक। आपात उपबंध में आपका 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 ये आपका राज्य में आपातकाल, या इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं। फिर आपका 360, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इनमें ये भी पता होना चाहिए कि इनको एक बार लागू करने के बाद संसद की सहमति कितने दिन बाद मिलती है। अब इसमें 356 में कितने दिन, 2 महीने होती है कि 1 महीने होती है, 360 में 2 महीने होती है कि 1 महीने होती है, और 352 में 1 महीने होती है कि 2 महीने होती है। इस तरह ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए। फिर स्थानीय सरकार में आपकी पंचायती राज, ठीक है, स्थानीय नगरीय सरकार, और कार्यपालिका की संरचना में आपको संगठन, कार्यप्रणाली, मतलब कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकार के मंत्रालय और विभाग आपके पता होने चाहिए। ये पूछता है यूपीएससी, ठीक है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसी टॉपिक्स को मैंने थोड़ा सा ये सब टॉपिक दिया ना यहाँ पे, इसी को जो यहाँ ऊपर दिए थे इन्हीं को सब टॉपिक में यहाँ पर खोल दिया गया है, ठीक। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट समितियाँ, आधिकारिक पद जैसे कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, ठीक। ये पूछ लेता है यूपीएससी। अभी पूछा था पिछली बार कि सिविल सेवा का जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है। इस तरह से एक प्रश्न बना चुका है यूपीएससी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, ये प्रश्न बना था, ठीक है। तो ये तो उसी संबंधित है, सिविल सेवा बोर्ड, ठीक है। तो जब आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखोगे तो आपको, अगर पीवाईक्यू आपने अच्छे से देखा तो वो दिमाग में खट खट से आएंगे, जैसे मेरे दिमाग में फट से आ जाते हैं कि यार ये चीज़ यहाँ पूछी गई थी, ठीक है। फिर संसद में राज्यसभा, लोकसभा, भाई एक सदन राज्यसभा होगी, एक सभा लोकसभा होगी, ठीक है। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, निहरताएँ, सीटों का रिक्त होना, संसद के पीठासीन अधिकारी, सदन और उनकी कार्यप्रणाली, संसद में विधायी प्रक्रिया, मतलब कि संसद में विधेयक कैसे पास होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, दोनों सदन में कितने बहुमत से पारित होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। बजट, संसद की शक्तियाँ और कार्य, इसकी भूमिका, संसदीय समितियाँ और संसदीय मंच, तो ये पता होना चाहिए संसदीय समितियाँ कौन सी होती है, थोड़े बहुत संसदीय मंच भी पता होना चाहिए, ठीक। फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधायिका, राज्य की सरकार में आ जाओगे ना। फिर राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधायिका, भारतीय संघवाद क्या है, ठीक है, संघ राज्य संबंध क्या होते हैं, ठीक। आपात उपबंध, वही चीज़ ऊपर जो दी है, पंचायती राज, स्थानीय सरकार, कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकार के मंत्रालय, विभाग, ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक। फिर हम चले आते हैं इधर यूपीएससी में। आप सीसाइड के पेपर को उठाओगे तो 2015 में हमने मैथ बोला था आपसे करने के लिए, पिछली 9 नंबर टेस्ट में, ठीक है। क्या आपको
मैथ आपको जितने भी 2015 मैथ के प्रश्न आए उनको सॉल्व करना है। आज आपको रीजनिंग के जितने भी सवाल आए उनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये काम आप करिए। फिर इसके साथ साथ 10 कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। पेपर नज़दीक होने वाला है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, सिंपल अपना काम करते रहिए। परीक्षा की चिंता छोड़ दीजिए। परीक्षा किस दिन है, कितने लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको आज आपको बेस्ट बनाना है। आज का दिन बेस्ट हो जाएगा, फ्यूचर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। तो परीक्षा की टेंशन अभी से आप अगर परीक्षा के बारे में सोचोगे, आप खुद सोच करके, ये पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ मैं, आप जिस दिन परीक्षा के बारे में सोचोगे उसी दिन आपका लगभग 2-3 घंटे खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है 2-3 घंटे, किसी किसी का तो एक एक दिन 2-2 दिन खराब हो जाता है। तो उस 1-2 दिन के खराब होने से उसका आपका परिणाम पर भी उसका असर दिखाई देगा। इसलिए जो है परीक्षा के बारे में बिल्कुल मत सोचो, केवल आज जो चल रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि मुझे आज कंप्रीहेंशन खत्म करना है, मुझे आज 2015 की रीजनिंग के सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो इतना आपको करना है। फिर इसके बाद चले आइए आप करंट अफेयर में। साल भर की करंट अफेयर, जिन्होंने साल भर करंट अफेयर पढ़ा है तो वो तो आप करंट अफेयर अपने हिसाब से पढ़ते रहें, ठीक। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पीटी 365 पे मूव करना चाहिए। पीटी 365 से ही रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू तैयारी करना चाहिए। जैसे आप पॉलिटी अभी पढ़ रहे हैं तो पहले तो आपने अच्छे से पढ़ ही रखा है, अब क्या करना है कि उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो पीटी 365 में चल रहे हैं। तो पीटी 365 से पढ़िए, थोड़ा सा देख लीजिए आप अपनी बुक्स में, कॉपी में, ठीक। ये काम आप करते रहिए। अब आपको क्या करना है, यूपीएससी के, देखिए अभी तक तो आप टेस्ट लगा रहे हो, 10 नंबर टेस्ट पॉलिटी का लगा रहे हो 2026 का, लेकिन यूपीएससी के पैटर्न को नहीं पकड़ पाओगे तो फिर टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होगा। टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लेवल की नहीं है, साफ साफ सुन लो। बस बात यह है कि उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आपको पैटर्न यूपीएससी का पकड़ना है तब तो पीवाईक्यू को लगाना होगा। तो पीवाईक्यू 2016 के शुरुआत के 50 प्रश्न आपको लगाने हैं, स्टार्टिंग के, ठीक है। तो ये करना है। मैंने 2015, 2013, 2014 के प्रश्न आपको दे दिए हैं लगाने के लिए, ठीक है। आप लगा चुके होंगे, हालांकि इससे पहले भी पीवाईक्यू मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। समय अभाव के कारण मेंटरशिप में हम बिजी हैं, आप लोगों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा मन विचलित होता है। लेकिन हिंदी माध्यम के लिए हम यहाँ भी काम करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो खैर इतना करिए दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।